धरती का देवता कहे जाने वाले डॉक्टर का घिनौना कारोबार हुआ उजागर। झांसी के आरटीओ कार्यालय के नजदीक बना एक नर्सिंग होम फिर चर्चाओं में आ गया। बीते सोमवार को छतरपुर जिला के चौराहे गांव निवासी राकेश अहिरवार, जो मजदूरी का कार्य करता है, उसके परिवारजनों ने उनकी 6 वर्षीय बेटी संजू अहिरवार को झांसी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। संजू को पीलिया हुआ था, जिसके बाद अस्पताल द्वारा लगातार परिवार पर पैसों के लिए दबाव बनाया जा रहा था। संजू के परिजनों ने अपने जेवर बेचकर तथा रिश्तेदारों से उधार रुपए मांगकर किसी तरह 1,40,000 का इंतजाम किया, लेकिन परिवार का आरोप है कि जिसके बावजूद भी अस्पताल कर्मचारी बकाया बिल के एवज में लगातार रुपए जमा कराने का दबाव डालता रहा। परिवार पैसों का इंतजाम कर ही रहा था कि अस्पताल कर्मचारियों ने संजू को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद क्या था, परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया जब परिवार ने अस्पताल कर्मचारियों से नाराजगी जताई कि यदि हमारा मरीज ठीक नहीं था तो आपने इसकी जानकारी हमें पहले क्यों नहीं दी। तो अस्पताल कर्मचारी हाथापाई पर उतारू हो गए, जहां तक कि अस्पताल की रिसेप्शन पर बैठी महिला ने तो मृतक बच्चे के भाई को थप्पड़ भी मार दिया, जिसके बाद अस्पताल में काफी हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह परिवार को समझा बुझाकर घर भेज दिया। इस बीच महानगर का एक नेता भी सामने आया, जो लगातार मृतका के परिवार पर पुलिस को किसी प्रकार की तहरीर न देने का दबाव बनाता रहा है। वो राकेश नाम है मेरा जी। कौन भर्ती था आपका? लड़की थी सर, क्या हुआ? पीलिया था, बीमार थी सर। ठीक है, कब लेके आए? मैं था नहीं यहाँ, मैं दिल्ली में था, मैं एक दिन बाद आया हूँ। ठीक है जी। इसके बाद जिनने जब भी मतलब कहा कि हमें पैसे चाहिए, मैंने किसी से कर्ज ले लेकर अभी सुबह मैंने 40,000 रुपये मंगाए, सुबह 2 जगह से 30,000 अपने पिताजी से मंगाए, 20,000 एक दिन मंगाए। आपसे बात बताऊँ, ऐसे ऐसे मैंने 1,40,000 रुपये मंगा चुका हूँ। क्या हॉस्पिटल प्रशासन ने बताया था कि आपकी बच्ची की स्थिति गंभीर है? नहीं, क्या बोलते इतना नहीं पता, मतलब डेली का देते। चलो कोई ना, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बस कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि भैया मतलब आज बताया था, झूठ नहीं बोलेंगे, आज बताया था, बोले अंदर आइए। तो आज हमने देखा है, बोले जब बिल्कुल ही सीरियस हो गई, आज हमने देखा है कि मान के चलो हाँ सीरियस है। बस अब बोल रहे हैं कि मतलब बताया नहीं आपको, तो आज बताया ना आपने कि सीरियस है। हम डेली पूछते रहे हाथ जोड़ के कि सर बताइए कुछ, क्या है सर, हैं? क्या लगता है आपको? अब क्या लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि मारा उनने है, ठीक है, लेकिन मैडम पैसे मांगने कोई तरीका होता है। ये मैडम इतनी बुरी चिल्ला के गाली दे के बताइए कोई तरीका, मारने को दौड़ रही है, ये कोई तरीका नहीं। हम मतलब लड़की खत्म है, हम गंभीर में हैं, तुम पैसे के लिए मांग रही हो, ऊपर से गाली गलौज कर रही हो, ये कोई तरीका है आपका? क्या कह रही थी? इससे बोला है, क्या बोल रही थी? कह रहा था कि पैसा जमा करोगे तो तुम्हारा बच्चा के जीवन देंगे, नहीं तर नहीं हम दे पाएंगे भी जमा। मैं कह कितना भी पैसा लग जाए, मैं बच्चा मेरा सही करो, मैं पैसा बहुत लगाने का तैयार हूँ, मेरा बच्चा सही कर दो। मैं कहा गया था सुबह, क्या कहा गया था? कह रहा था पैसा जमा करना पड़ेगा तुम यहाँ पे, और तुम्हारा बच्चा सही हो ना हो, पैसा जमा करना पड़ेगा बच्चा। तो मैंने कि मेरा आपकी कौन थी बच्ची? मेरा था, बेटी है मेरी बेटी है। तो मैंने कि पैसा की चिंता ना करो, मेरे पैसा गांव से मंगवाई हूँ, लड़का गया लेने, तो मेरा बच्चा सही कर दो, मैं पैसा दूंगी। जेवर बेच के दिया, मेरे कर्जा ले के दिया, रिश्तेदार। क्या नाम है भैया? मेरा सतीश नाम है। कहाँ रहते हो? मैं नोएडा रहता हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। मैं मेरी बहन वर्दी थी, मौसी की लड़की, ये उसका भाई है। हम बचपन से साथ ही रहते थे पहले से ही। और उनके पापा हैं ये, क्या हुआ? उनको पीलिया हुआ था, तो जिस दिन आए थे ना, तो हम यहाँ चला के लाए थे, लड़की ने यहाँ चल के आई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई। जिस दिन से आए उसके कुछ घंटों बाद या कुछ घंटे बाद बात नहीं हुई हमारी। मुंह में जो भी डाल दिया, वेंटिलेटर में लेटा दिया, कुछ भी, बस यहाँ से सांसें, यहाँ पता लग रहा था सांसें चल रही हैं, बाकी कुछ पता नहीं लग रहा था कि हाँ कुछ है भी या नहीं। बाकी कह रहे थे कि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पे है नर्सें हैं बहुत सारी, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। यार हमें उसी टाइम पे तो बता देना चाहिए अगर कुछ ऐसी बात हो गई थी तो। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज मेरी बहन नहीं रही, मेरी बहन को कब बताया गया? इन्होंने अभी बताया, अब जब भी खत्म हो गई हो पता नहीं। 1-2 दिन पहले हालत कैसी थी? 1-2 दिन पहले भी हालत खराब थी, पर हमसे बात ही नहीं हुई, उसकी आँखें नहीं खुली। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि इन लोगों ने बताया क्यों नहीं। अगर कुछ ऐसी बात थी पीलिया में जान जाती है, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं, और कुछ हुआ था तो बताना चाहिए कि हाँ। कितने समय से बीमार थी आपकी बहन? नहीं, ज़्यादा 2 से 3 दिन समथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन।
बस 2 से 3 क्या दिन। लगता है आपको डॉक्टरों की गलती? मुझे लगता है कि इन्होंने, और यहाँ पे हाथापाई भी करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे मारने का अधिकार नहीं रहता है। क्यों हुई? झड़प? हाँ, क्या झड़प? हाथापाई क्यों हो गई? मैंने उस झड़प मैंने उससे बोला मैम आपका नाम बता दो, ना उसने नाम बताया और एकदम से धक्का मार दिया, रैपट मारने को इस भाई को, इसको रैपट मार रैपिड दी मारने के लिए आ रही थी। मैं जब पीछे को हटा जो रैपिड मारने, मैं कहा कौन सा अधिकार है रैपिड मारने, किसी हॉस्पिटल में कौन सा कानून है रैपिड मार दोगे आप। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।